जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में 3,38,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। जाने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या दिया संकेत। बिहार में शिक्षकों के 3,38,000 पद खाली हैं। हालांकि इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में STET पास अभ्यर्थी ही नहीं है। इन सब के बाद भी 7वें चरण का शिक्षण नियोजन जल्द शुरू होगा और इसकी तैयारी अंतिम दौर में है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दी। वे शुक्रवार को विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियोजन की आस में 3-4 साल से बैठे अभ्यर्थी को धीरज रखना चाहिए। हमें उनसे सहानुभूति है, उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है, लिहाजा नियोजन प्रक्रिया पर हर हाल में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से बातचीत में कुछ अहम बातें सामने आई हैं। उनको शिक्षक नियोजन नियमावली में समाहित किया जाएगा। इससे पारदर्शी नियोजन में सहयोग मिलेगा। बहाली के लिए फर्जी दस्तावेज के साथ धराए 47 युवक। जाने सेना ने क्या किया उनके साथ। अग्निवीर बहाली के दूसरे दिन शुक्रवार को क्लर्क SKT श्रेणी में 743 अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित हुए हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के युवाओं ने बाजी मारी है। वहीं कागजात की जाँच में 47 अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़े गए। उन्हें कड़ी चेतावनी देकर PR बॉन्ड बनाकर छोड़ा गया। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अग्निवीर क्लर्क SKT श्रेणी के लिए समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण के करीब 6,000 अभ्यर्थियों ने सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन प्रक्रिया के तकरीबन 4200 अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में शामिल हुए। इनमें से 743 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के जांच में सफल हुए हैं। सऊदी अरब जाने वाले बिहार के लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत। जाने क्या है मामला। रोजगार और नौकरी की तलाश में हर साल बिहार से हजारों युवक सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए वीजा आवेदन के साथ पुलिस सत्यापन पत्र की जरूरत होती है, लेकिन रिपोर्ट लेने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई बार तो जानकारी के अभाव में लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। रोजगार और नौकरी के लिए सऊदी जाने वाले बिहार समेत अन्य प्रदेश के लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए अब सऊदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अरब जाने के लिए पहले पुलिस रिपोर्ट नहीं देनी होगी। सऊदी अरब की सरकार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सऊदी सरकार के इस निर्णय के बारे में भारत में सऊदी अरब की दूतावास ने दी है। दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और सऊदी के बीच सशक्त संबंधों व राजनीतिक साझेदारी के मद्देनजर शाही सरकार ने रोजगार के लिए आने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा देने के लिए पुलिस सत्यापन पत्र देने से छूट देने के निर्णय लिया है। अब किसी भी नागरिक को सऊदी अरब जाने के लिए सत्यापन पत्र यानी कि PCC पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना। बदमाशों ने युवक को झोंका फायर। जाने क्या है मामला। बिहार की राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं को लेकर जमीनी हकीकत क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ताजा मामला पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके में बिस्कुट फैक्ट्री के पास बदमाशों ने एक युवक के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार की दोपहर की। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गोलीबारी की इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिसको स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए पारस अस्पताल में दाखिल करवाया है। स्थानीय लोगों की माने तो 2 गुटों के बीच विवाद के चलते फायरिंग हुई है। घटना को बुलेट सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से भाग रहे थे, जिसे लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। घटना से नाराज लोगों ने बुलेट बाइक में आग भी लगा दी। इस वजह से मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने लोगों को भीड़ से शांत कर दिया और बदमाश को बचाकर अपने कब्जे में ले लिया। नालंदा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का पिलर गिरा, 2 युवक की मौत हो गई, कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ भगन बीघा ओपी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पिलर अचानक गिर गए। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोगों के पिलर के नीचे दबे होने की सूचना है। घटना शुक्रवार के दोपहर के बाद की है। घटना बगन बीघा में चल रहे फ्लाईओवर के पिलर नंबर 29 के पास हुई है। हादसे में पुल के नीचे रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पिलर के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। अभी राहत कार्य जारी है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग पिलर के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। घायलों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों ने बताया कि कई दिनों से 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य गाबर कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। लोगों ने कंपनी पर नियमों का ताक पर रखकर निर्माण का कार्य कराने का भी आरोप है। बिहार सरकार के पास 2-2 विमान पर पायलट एक भी नहीं। भाड़े के हेलीकॉप्टर पर हो रहा है करोड़ों का खर्च। राज्य सरकार के पास अपने 2 विमान और 2 हेलीकॉप्टर हैं, पर उसे उड़ाने के लिए अस्थायी पायलट नहीं है। करीब 3 साल से सरकार की सिविल विमानन निर्देशालय के वायुयान संगठन के पास अपना एक भी पायलट नहीं है। पायलट के रिक्त पदों को देखते हुए राज्य सरकार संविदा के आधार पर निदेशन संचालक
सब मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। इसको कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इस पद पर नियुक्ति को लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से होगा शुरू। बिहार के इन जिलों से होकर गुजरेगी सड़क। वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम अगले साल शुरू हो जाएगा। यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। इसको बनाने के लिए निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पहले चरण में करीब 27 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी हो चुका है। इस टेंडर को भरने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2022 है। फिलहाल इसकी अनुमानित लागत करीब 945 करोड़ रुपए है। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण फिलहाल 54 किलोमीटर की लंबाई में किए जाने की योजना है। इस 54 किलोमीटर में से उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर और बिहार में करीब 32 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण किया जाएगा। इसमें से बिहार के क्षेत्र में करीब 27 किलोमीटर की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। यह सड़क चंदौली चैनपुर रोड पर खेती गाँव से भभुआ अधौरा रोड स्थित पालका गाँव तक बनेगी। अब फिर से नए नोट प्रचलन में आएंगे। इन नोटों को हटाया जाएगा। जानिए इस बार क्या कुछ खास रहेगा। आरबीआई में बिहार राज्य के लिए मुद्रा प्रबंधन पर अस्थायी समिति की 26वीं बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में करेंसी चेस्ट परिचालनों की देखरेख करने वाले सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के हितधारकों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों पर बात हुई। बैठक में राज्य और पर्याप्त मात्रा में नए नोटों की उपलब्धता पर जोर दिया गया। इस साथ गंदे नोटों को प्रचलन में हटाने की आदेश भी दी गई। राज्य में सिक्का वितरण पर भी जोर देने की बात हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल ने की और मुद्रा प्रबंधन विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई के महाप्रबंधक जीजे राजू ने भाग लिया। बैठक का संचालन महाप्रबंधक प्रभात कुमार और उप महाप्रबंधक परवीन रंजन ने लिया। उद्योग मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ 36 घंटे बाद भी आयकर की छापेमारी जारी। 22 कार समेत मिली अकुत संपत्ति। साकार ग्रुप ऑफ कंपनी, वीनस ग्रुप ऑफ कंपनी व हीरा पन्ना ग्रुप और जमीन कारोबारी बेला यादव के यहाँ गुरुवार से शुरू हुई कार्रवाई शुक्रवार देर रात तक चलती रही। पटना और औरंगाबाद सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर 36 घंटे से अधिक समय से चल रही इस कार्रवाई की निगरानी दिल्ली से हो रही है। प्रत्येक 4 घंटे पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है। अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त करने के साथ ही कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का डाटा तक कॉपी किया गया है। साकार ग्रुप ऑफ कंपनी के निदेशक और उद्योग मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ शुक्रवार को नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। पटना के मशहूर आभूषण की चेन हीरा पन्ना ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जारी है। इसमें करोड़ों की अनियमितता का खुलासा हुआ है। आयकर अधिकारियों का पटना के डाक बंगला चौराहे स्थित शोरूम और बोरिंग रोड स्थित आभूषण शॉप पर फोकस है। करीब 4 वाहनों में पुलिस टीम ने शुक्रवार की सुबह तक हीरा पन्ना ज्वेलर्स के कार्यालय के सर्च के साथ साथ ऊपरी जांच को पूरी कर लिया। अब आभूषण आदि की वैल्यूएशन की जारी है। इसके साथ ही कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर करने के लिए बिहार से बाहर की टीम बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को इसके सबूत हाथ लगे हैं कि कई सफेद पोस्ट लोगों को पैसा भारी मात्रा में निवेश हुआ है। यहाँ छापेमारी वहीं अधिकारियों के आराम व खाना की व्यवस्था, जहाँ पर छापेमारी चल रही है वहीं पर अधिकारियों के आराम करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नाश्ता और खाना पीना की आपूर्ति की जा रही है। सब कुछ नई दिल्ली की निगरानी में हो रहा है। बिहार झारखंड जोन के सर्वोच्च पदाधिकारी को छोड़कर किसी को यह तक नहीं पता था कि कोई कार्रवाई की जानी है। मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ कार्रवाई करने वाले दल आधा दर्जन गाड़ी में पहुंचा था। भागलपुर में NH80 पर अब नहीं लगेगा जाम। इन 3 जगहों पर बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। NH80 के घोरघट से मिर्जा चौकी के बीच 3 जगहों पर आरओबी बनेगा। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। करीब 1.5 दशक के बाद लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली सहमति जताई है और DPR तैयार कर भेजने को कहा है। NH विभाग शिव नारायण कुमार मिर्जा चौकी समेत एक अन्य जगहों पर आरओबी निर्माण के लिए कंसल्टेंट एजेंसी से DPR तैयार कराएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारी के अनुसार एक आरओबी के निर्माण पर 25 करोड़ तक खर्च आ सकता है। कंसल्टेंट एजेंसी जब DPR बनाकर देगा तो वास्तविक खर्च सामने आएगा। आरओबी का निर्माण संपार को तोड़कर किया जाएगा। मुंगेर मिर्जा चौकी NH80 में पड़ने वाले शिवनारायणपुर मिर्जा चौकी सहित 3 जगहों से संपार की व्यवस्था को खत्म कर वहां आरओबी बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार के खाली पदों पर अस्थायी नियुक्ति हुई कम। सरकारी कर्मचारी से अधिक हो गए पेंशनधारी। बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और सरकार लगातार लोगों को नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत में सरकारी महकमे में अभी भी कई पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी स्थायी नौकरी देने की परहेज कर रही है। इसका नतीजा हुआ कि बिहार में स्थायी कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की तुलना में पेंशन लेने वाले की संख्या करीब 2.25 गुना अधिक है। राज्य के सरकारी विभागों और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 3,25,000 है, जबकि पेंशन लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी
कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 लाख है। जानकारों का मानना है कि एक तरफ जहां राज्य के लोगों की औसत आयु में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी महकमे की स्थायी नियुक्ति कम हो रही है। जिस औसत में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस औसत में कर्मचारी की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि 60 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों की तुलना में 60 से 80 आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। हालांकि इसके बाद यह आंकड़ा कम हो जाता है। पटना के बड़े अस्पताल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश, जान बचाकर भागे पीड़िता, जाने मामला। अस्पताल जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर रहते हैं, जहां मरीजों को उपचार के बाद नया जीवन मिलता है, वहां एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मामला बिहार के राजधानी पटना के बड़े IGIMS से जुड़ा हुआ है। यहाँ अस्पताल में काम करने वाले एक युवक ऑपरेटर ने 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़िता मुंगेर जिले की रहने वाली है, जो पटना के मीठापुर इलाके में किराए में मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है। घटना के बारे में पीड़िता ने बताया कि उसका IGIMS में इलाज चल रहा है। वह अपनी सहेली की मां के साथ जांच रिपोर्ट करने के लिए अस्पताल पहुंची हुई थी। किशोरी ने आरोप में अस्पताल में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर पर लगाते हुए कहा कि जैसे ही वह रिपोर्ट लेने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के कक्ष में दाखिल हुई, आरोपी ने कक्ष का दरवाजा बंद कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आरोपी की पहचान अतुल नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो घटना के बाद फरार हो गया। पीड़िता ने मामले की शिकायत शास्त्री नगर थाने में की है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।